राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर पर दिए गए एक बयान के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। हिमाचल में भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच प्रदेश कांग्रेस विधायक दल ने विधानसभा में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि अम्बेडकर का जीवन बेहद संघर्ष से भरा रहा। ऐसे आदमी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि विचारधाराओं में जो गलत सोच आ रही है वो राष्ट्र के हित में बिल्कुल भी नहीं है। आज के संदर्भ में जो आपने देखा और लोगों को सुना, वो एक इस प्रकार की शख्सियत थे। मैंने उनका जीवन पढ़ा है और जिस प्रकार से आपके सामने माननीय सदस्यों ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बात कही है, मैं भी उसमें को जोड़ता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय के एक इस प्रकार के परिवार में जन्मे थे जहाँ पर उनको बेचारों को स्कूल में पानी पिलाने वाला भी अगर नहीं आता था तो कह रहे थे, भाई अगर वो आदमी नहीं तो मेरे को पानी भी नहीं मिलेगा। ऐसा जीवन का आरंभ हुआ और बड़े संघर्ष से भरा हुआ जीवन था। गायकवाड़ जी ने उनकी हेल्प की और मैं समझता हूँ जब उनको अच्छी एजुकेशन के बाद जो बॉम्बे में हुई, पूरे इलाके में हुई है, जो वो लंदन गए, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का था और उनको उसी वक्त से हम देखते हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे आज भी लिखा हुआ है, जिसमें बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि ऐसा स्टूडेंट न कभी हमारे पास आया है और शायद न कभी होगा। ये स्वर्णिम अक्षरों में आज भी लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ चाहे उस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन हो, चाहे वो दूसरी यूनिवर्सिटीज हो, जहाँ भी उन्होंने डिग्रीज ली, एक दिन में देख रहा था लगभग 2.5 से 3 मिनट लगते हैं, बल्कि ज़्यादा उनकी डिग्रीज पढ़ने में। तो इतने मैं समझता हूँ योग्य व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और जिन्होंने अपनी फेलिंग हेल्थ के बावजूद इसको पूरा किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वेरी राइटली, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जिसने हमारी महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए एक अच्छा रास्ता प्रशस्त किया और एक ऐसे संविधान की संरचना की जिसे सारा दुनिया फॉलो करती है, जो एक पीस है ऑफ ए लेजिस्लेटिव नेचर। हम ऐसे आदमी के अगेंस्ट में कुछ बोला जाए कितने बड़े नेताओं को, सचमुच में ये अच्छी बात नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। न जाने किस कौन से गलत सॉर्ट ऑफ चिंतन में बात आ गई होगी, उनके अगेंस्ट शायद ही कभी कोई बोलता हो, परंतु अगर बोला गया है तो ये अच्छी बात नहीं है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। नहीं, आपके जो आपने बात सोची है शायद उसमें सच्चाई हो। देखिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेसिकली जैसा भी रहा होगा, पहले ये एक अपनी रक्षा के लिए बनाया गया था। थोड़ी सी चीज़ें अपनी सुरक्षा के लिए सिखाते थे, धीरे धीरे ये बहुत बड़ा आकार ले गया और कुछ एक लोगों ने इसमें इस प्रकार का चिंतन भर दिया कि भाई इसने देश के अलग ही मेन स्ट्रीम से अलग सोचना है। अदरवाइज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो कम से कम राष्ट्र के लिए होना चाहिए, परंतु ऐसा आज नहीं है। ये विचारधारा में जो कुछ गलत सोच आ रही है, मैं समझता हूँ राष्ट्र के हित में नहीं है। हमें तो वो चीज़ सोचनी चाहिए जिससे राष्ट्र इकट्ठा हो, संप्रभुता हमारी मेंटेन रहे। वी शुड बी एबल टू लिव टुगेदर एज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। आज तो ऊपर उठने का समय है, नीचे जाने का नहीं। जो चुनकर विधायक आए हैं वो इस बात के लिए धरने पर बैठे हैं कि जब देश आज़ाद हो रहा था, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब देश को आज़ाद करने लगे थे, उससे पहले इस देश में कोई संविधान नहीं और संविधान की जिम्मेवारी एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे पढ़े लिखे दलित जाति से संबंधित बाबा साहब अम्बेडकर जी को दी। उस समय समाज में बहुत जातिवाद था, लेकिन बाबा साहब ने एक समानता का विचार लाकर एक संविधान लिखा और जिस संविधान के कारण आज ये देश 75 साल से उस संविधान को अपनाता आ रहा है। आज देश तरक्की की राह पर पहुंच रहा है।
और इस लोकतंत्र की स्थापना जो उनकी सोच से निकली थी, वो लोकतंत्र आज मजबूती से इस देश की जड़ों में समाया हुआ। उसी के साथ हमारा दूसरा देश भी आज़ाद हुआ, वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वेशभूषाओं वाले इस देश में एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जहाँ सब आपसी भाईचारे से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और किसी के मन में व्याध ना आए। इस परिकल्पना को उन्होंने इस संविधान के द्वारा इंगित किया। उनके सम्मान में जो भी कुछ कहा गया वो बहुत गलत है। कांग्रेस पार्टी ने इस संदर्भ में आज जो विधायक दल है हमारा, उसने यह धरना आज विधानसभा के बाहर दिया, क्योंकि हमारी विधानसभा लगी है, नहीं तो हम बड़ी रैली के माध्यम से भी धरना देते। लेकिन विधायकों का इस धरने में आकर ये कहना कि हम सब लोग उस संविधान निर्माता के प्रति जो अपशब्द किए गए हैं उसके विरोध में हम सब लोग बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 धर्मशाला।